Exercise question: write the following in the decimal form and say that what kind of decimal expansion each has. So we will solve question number 1, that is 329 by 400. Okay. Okay, so what we have to do, we will 400 divided by 329, राइट। जो हमारे पास डिविडेंड है, डिविडेंड है 329, ये क्या है, डिवाइजर से छोटा है। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब 400 को हमने इससे करना है, डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, 400 8 जा 3200, राइट। हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, 90। अगेन जो हमारे पास रिमाइंडर है ये हमारे पास डिवाइजर से छोटा है, हम एक जीरो, हमारे पास एक जीरो आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब हम 400 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 800, राइट। अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या बच जाएगा, 100। अब 100 जो रिमाइंडर जो है अगेन 400 से छोटा है, तो हमारे पास एक जीरो आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे 400, 400 टू जा 400 टू जा 800, राइट। और हमारे पास अब जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 200, राइट। अब 200 अगेन रिमाइंडर जो है वो 400 से छोटा है, तो हम एक फिर एक जीरो लगा लेंगे। अब 400 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 2000, तो अब हमारे पास रिमाइंडर का बच गया जीरो। हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है आफ्टर सम स्टेप क्या होगी, टर्मिनेट हो गई। तो 329 डिवाइडेड बाय 400 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.8225, राइट। अब हमने ये बताना है, बेसिकली क्वेश्चन ये था कि आप इनको इन जो फ्रैक्शंस हैं इनको डेसिमल फॉर्म में लेके आओ और देन बताओ कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन किस किस्म की है। तो 329 बाय 400 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग, राइट, बिकॉज आफ्टर सम स्टेप्स द रिमाइंडर इज जीरो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, राइट। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस होल नंबर 8 क्रॉस 4, और जो ये 1 है इसको ऐड कर लेंगे इस जो भी हमारे पास आंसर आएगा, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा। तो 8 4 32 और 32 प्लस 1 33/8। अब हमने इसको करना है, इसकी डेसिमल 33/8 की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है, राइट। सो 33/8, हमारे पास जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 8 4 32। अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या बच गया, 1। अब 1 जो है रिमाइंडर वो डिवाइजर से छोटा है, तो हम इधर लगा लेंगे जीरो और एक जीरो नीचे आ जाएगा। अब हम करेंगे 8 1 8, राइट। हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 2। अब अगेन जो रिमाइंडर 2 है वो डिवाइजर से छोटा है, हम एक जीरो और लगा लेंगे क्योंकि हम इधर पॉइंट लगा चुके हैं। अब इसको अगेन 8 2 16, राइट। तो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 4। अगेन 4 जो है वो 8 से छोटा है, तो हम एक फिर जीरो लगा लेंगे। अब 8 4 40, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, जीरो। तो हमारे पास 33/8 और यू कैन से 418 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 4.125। अगेन यू कैन सी आफ्टर सम स्टेप्स, आफ्टर फाइनाइट स्टेप्स, जो हमारे पास रिमाइंडर है वो क्या हो गया, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है 33/8 की वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 1/11। ओके, इन दिस केस हमारे पास डिविडेंड जो है वो 1 है
और डिवाइजर जो है वो 11 है। अब जो डिविडेंड है ये हमारे पास छोटा है, तो हम एक जीरो, एक पॉइंट लगा के एक जीरो इधर लगा लेंगे। अगेन लुक एट द डिविडेंड, डिविडेंड 10 है और डिवाइजर 11 है। डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से, हम एक और जीरो लगा लेंगे। राइट, इन दिस केस हमें एक जीरो इधर भी लगाना पड़ेगा। अब इसको 11 को मल्टीप्लाई करो आप 9 से, तो आपके पास आएगा 99। राइट, अब आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया, 1। सो अगेन दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, you will take zero down। अब अगेन रिमाइंडर जो है वो डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है, तो हम एक जीरो फिर लगा लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 जा 99। सो अगेन रिमाइंडर इज 1। सो हमारे पास जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो आएगी 1/11 इज इक्वल टू 0.09। और ये जो 09 है ये नंबर क्या है, रिकरिंग है। ओके, सो जो हमारे पास इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं हो रही, लेकिन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। राइट, सो ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, यू नो दैट 1.7 इज इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। वो कह रहा है कि आपको पता है 1.7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.142857 है। अब आपने प्रिडिक्ट करनी है इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन। बजाय इसके कि आप इन सबको अलग-अलग सॉल्व करो, आपने एक ही दफा इन सब की एक्सपेंशन बतानी है। और उसने हिंट क्या दिया है कि स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। So first we solve this one and then we will get the answer. Oh, okay. 1 point. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। 1 and 7, right? Oh, sorry. 7 is the divisor and 1 is the dividend. राइट, सो जो हमारे पास डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा के एक जीरो लगा लेंगे। 7 1 जा 7। राइट, तो 10 में से 7 निकालो तो आपके पास क्या बचेगा, 3। राइट, तो अब हमारे पास जो इधर डिविडेंड क्या है, 3, और डिवाइजर क्या है, 3/7। राइट, सो यू कैन से here we are 3/7। राइट, सो अब जो हमारे पास क्वोशंट आएगा वो किस, अब से जो क्वोशंट आएगा वो किसकी, वो किसका होगा, डेसिमल एक्सपेंशन 3/7 की। राइट, 7 अगेन, 3 छोटा है 7 से, तो हम एक जीरो लगा लेंगे। 7 4 जा 28। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, 2/7। राइट, अब से तो 3/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो 4 से स्टार्ट होगी, और इसकी जो 2/7 की होगी वो किससे स्टार्ट होगी, 2 अगेन डिवाइजर से छोटा है तो एक जीरो आ जाएगा। 7 2 जा 14। सो 20 में से आप 14 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो 0.2 से जो स्टार्ट होगी वो किसकी एक्सपेंशन होगी, 2/7 की, और 0.4 से ऑनवर्ड जो होगी वो 3/7 में लिखी जाएगी। राइट, ओके, नेक्स्ट इज अगेन 6 जो है वो 7 से छोटा है, एक जीरो आ जाएगा। 7 7 8 जा 56। 60 में से आप 56 निकालो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4।
अब ये क्या होगी, ये क्या होगा 4/7। सो अब 2 के ऑनवर्ड, 2 के बाद वाले जितने भी डेसिमल पॉइंट्स होंगे वो किस में लिखे जाएंगे, 2/7 में, राइट। अब 4, 4 अगेन 7 से छोटा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35, रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो अब आपके पास जो हमारा क्या आएगा 5/7। 4/7 की जो वैल्यू होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, 0.8 से, राइट। और 5/7 की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, आफ्टर हेयर, 7 7 7 जा 49। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बन जाएगा 1। तो ये जो होगी ये बन जाएगी अगेन 1.7। तो 4 के बाद वाले जो नंबर होंगे वो किसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, 3/7 की। 42857, 2 के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन स्टार्ट होगी वो 2/7 की होगी, 2.857। सिमिलरली 4/7 की 8 से स्टार्ट होगी, 857, और 5 की कहां से स्टार्ट होगी, 0.7 से। दैट्स हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। सो आपने इन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की अलग अलग डेसिमल एक्सपेंशन करने की बजाय 1/7 से ही क्या की, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर ली, राइट। Okay, next is express the following in the form P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So first question है 0.47। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जस्ट एक ही नंबर है जो खुद को रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 0.477777, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 1, राइट। सिंस वन नंबर इज रिपीटिंग, तो हम क्या करेंगे, हम वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, multiply both sides of equation with 10, right? It will become 10x multiplied by 10, 0.4777, right? It will become 10x is equal to 10x is equal to 4.7777, right? ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, 10x minus x is equal to 4.777 minus 0.477, right? It will become 9x and it will become 4.3। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4.3 डिवाइडेड बाय 9। सो अगर आप इसका पॉइंट रिमूव कर दो तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 43/90। सो हमसे क्वेश्चन उसने क्या पूछा था कि आपने इन सबको किस में रिप्रेजेंट करना है, P/Q की फॉर्म में। तो हेयर 43 जो जो P की वैल्यू है वो होगी 43, और जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी 90, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.001। इस क्वेश्चन में 3 नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हम सपोज करते हैं x इज इक्वल टू 0.001 001 001। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम चूंकि इस इक्वेशन में इस नंबर में 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं खुद को 001, तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मल्टीप्लाई equation 1 with 1000, right? So equation 1 will become 1000x is equal to 1000 multiplied by 0.001 001 001. Okay, so this equation will be 1000x and it will be 1.001001। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट 2 subtract from 1, so it will become 1000x minus x is equal to 1.001 001 minus 0.001001। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 990x is equal to 1। so x is equal to 1/999।
और ये हमने 0.001 को किस में रिप्रेजेंट किया, p by q की फॉर्म में. Here p is equal to 1 and q is equal to 999. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड non-recurring. So you can say all the decimal expansion of irrational numbers are non-terminating and non-recurring. So you can say square root of 2, square root of 3, square root of 11 are the numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. Okay, next question is find three different irrational numbers between the rational number 5 by 7 and 9 by 11. First of all, what we have to do, we have to find the decimal expansion of 5 by 7, then decimal expansion of 9 by 11. After this, whatever will be the decimal expansion of these numbers, you can find the in between, you can find the in between numbers that are irrationals. Okay, first of all, we will find the decimal expansion of 5 by 7. What we will do? 7 by 5. So 5 जो है वो 7 से छोटा है तो हम एक 0 लगाएंगे और एक 0 इधर आ जाएगा. 7 7s are 49. रिमाइंडर विल बी 1. अगेन 1 जो है वो 7 से छोटा है तो एक हमारे पास 0 आ जाएगा. नाउ 7 1s are 7. अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3. सो 3 इज अगेन लेस देन 7, एक 0 हम लगा लेंगे इधर. अब 7 7 4s are 28, राइट. रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2. ओके, अगेन 2 इज लेस देन 7, हम एक 0 लगा लेंगे. 7 2s are 14. रिमाइंडर विल बी 6. 6 is less than 7, हम एक 0 लगा लेंगे, राइट. अब 7 8s are 56. रिमाइंडर इज 4, राइट. अब अगेन 4 is less than 7 तो एक 0 आ जाएगा. 7 5s are 35. रिमाइंडर इज 5. एंड अगेन 5 is less than 7 तो हम एक 0 लगा लेंगे. Now 7 7s are 49. Remainder is 1. So we can say that 0.71422857 is repeating itself after so many steps. So decimal expansion is of 5 by 7 is this. Right? Now we can find the decimal expansion of 9 by 11. Right? 9 is less than 11, we will make a point here, and then we can write down 0 with 9. Okay, 11 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो वो 88 आ जाएगा. सो रिमाइंडर विल बी 2, राइट. उसके बाद 2 जो है वो 11 से छोटा है, एक और 0 आ जाएगा. सो 11 1s are 11. Then the remaining will be 9. अगेन 9 is less than 11, हम एक 0 लगा लेंगे. तो 11 8s are 88. फिर remainder is 1. So we can say that the decimal expansion of 9 by 11 is 0.81. Here two numbers are repeating again and again, that is 8.81 and 0.81. ओके, ये थी इन अब आप देख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5 by 7 इज हियर एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 9 by 11 इज हियर. अब आपने क्या चेक करना है कि इनको ये कौन सी टाइप है. ये हमारे पास इन दोनों की टाइप्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. आफ्टर सम पॉइंट दे आर रिपीटिंग themselves. अब आपने क्या करना है, इन बिटवीन दिस टू रैशनल नंबर्स आपने 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. सो यू कैन से दैट 0.72 07200 72000, or you can say that 0.730 7300 73000, or moreover and 0.80 800 8000. These three are all the rational numbers in between 5 by 7 and 9 by 11. You can say that there are infinite many numbers in between 5 by 7 and 9 by 11. These are just three. Okay.
Okay, next question is classify the following numbers as rational and irrational numbers. Part 1 is square root of 23. This number is not a square of any other number, right? Because we cannot write 23 as a square of any number, right? So we can say that square root of 3 is irrational number. Okay, पार्ट 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 225. 225 को आप किस तरह लिख सकते हैं 15 के स्क्वायर में. ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास नंबर क्या बचा 15. 15 को आप p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए जो 15 है वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर. ओके, पार्ट 3 0.3796. अब यू कैन सी हियर पॉइंट के बाद जो नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है. इट्स मीन दैट आफ्टर सम स्टेप्स देयर रिमाइंडर विल बी 0, राइट. ये कौन से हैं, टर्मिनेटिंग. और टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन किन की होती है, रैशनल नंबर्स की. इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि अगर आप इस पॉइंट को हटाओ 0.3796, इस पॉइंट को हटाओगे तो 1000. अगेन आप इस नंबर्स को p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हो, राइट. ओके, so that's why this number is rational. Next is 4.478, 478 and so on. इसमें अगर आप देखो तो आप इस नंबर को लिख सकते हो 4.478, क्योंकि 478 रिपीट हो रहे हैं, और जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं इट्स मीन दैट दे आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर्स की. सो जो क्वेश्चन 4 है ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स. ओके, इन द लास्ट पार्ट 5 देर, अब आप देख सकते हो कि 101, 001, 1000 एंड देन 1 टेट्रा 0. इसमें क्या है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिकरिंग भी नहीं है, दे आर नॉन रिकरिंग. दैट्स व्हाई ये प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर्स की. सो द पार्ट 4 इज इररेशनल नंबर्स, जिसमें जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है.